बात चुभ सकती है, अटपटी लग सकती है, आपको बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन ये कड़वा प्रवचन आपको सुनना चाहिए। क्या भगवान यूज़ एंड थ्रो की चीज़ हो गई है? जब मर्जी आए भगवान बदल दे रहे हैं लोगों ने इतना सारा भगवान बना लिया है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इतने सारे भगवान बना लिए गए हैं कि वो खुद परेशान हैं कि किस भगवान की पूजा करें। परंपरा जो कह रही है, किताबों में जो लिखा है और अभी के जो धर्मगुरु बोल रहे हैं, केवल उसे आंख मूंद कर फॉलो किया जा रहा है। सच्चाई को जानने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसलिए इतने सारे भगवान ईजाद कर लिए गए हैं। और भगवान के नाम पर क्या हो रहा है आज? भगवान को ही यूज़ किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। संत रमा शंकर साहब बता रहे हैं कि इतने बरसों से भगवान को पुकारा जा रहा है, लेकिन क्या कोई भगवान आके बोला कि क्या बात है, क्या तकलीफ़ है? किसी को कोई ऐसा प्रमाण है वास्तव में? ये खुद से पूछे जाने वाला सवाल है, तभी आप जानेंगे कि सचमुच में भगवान क्या है। पहले ये जानना पड़ेगा कि भगवान क्या नहीं है। आइए इस बात को हम बड़ी बारीकी से सुनते हैं और दिल की गहराइयों में समझते हैं। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, भूख भूख कुकुर मर गयऊ, काज नए को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहाँ बोलता है? जंगल में। आ कुत्ता कहाँ भूखता है? गांव में। कुतबा गिदड़बा के भेंट है। अगर भेंट हो जाए तो या तो दो चार पटकन ही उसको देगा, और न तो वो है दो चार पटकन इसको देगा। भेंट हो जाए तब, लेकिन भेंट नहीं है। गिदड़बा बोल रहा है जंगल में, और कुतबा भूख रहा है गांव में। इतना दिन से भूखते भूखते मर गए, इतना दिन से गाते गाते मर गए। भगवान रूपी गिद्दड़ से भेंट उठ है कि केवल भूख के मर गए जीवन भर? गिदड़बा से भेंट है? किधर है भगवान? बुलाइए, लाइए भगवान को, हम भी मान लेते हैं। अगर है भगवान तो कोई आदमी बुला के ले आइए, हम मान लेंगे भगवान को। किधर रहता है भगवान? भगवान का घर किधर है? मैं तो जानना चाहता हूं। भगवान हिंदू है कि मुसलमान? भगवान सिख है कि ईसाई? भगवान औरत है कि मर्द? भगवान गोरा है कि काला? भगवान धनी है कि निर्धन? भगवान छूत है कि अछूत? भगवान बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड? भगवान एससी है कि एसटी की ओबीसी? कैसा है? कोई तो बताइए, उस भगवान को मान लिया जाए। इतना झूठ का रोजगार चल रहा है, इतना झूठ का धंधा चल रहा है, भगवान भगवान करके सारे लोग बेकल होके मरने पर लगा हुआ है। आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं। बंधुओं, कहा कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई सतुआ चिउरा पूरी ठकुआ खजूर लेके और नगर नगर घूम रहा है, भगवान के खोज में, तीर्थ में दौड़ लगा रहा है। मिला? साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। ये सारे लोग कहां से आए? इस धरती पर कहां से आए? घर कहां है? साहब कबीर ने पूछा, कौन तुम्हारी जाति है? कौन तुम्हारी जाति है? क्या है तुम्हारा नाम? कौन तुम्हारा इष्ट है? कहां तुम्हारा ग्राम? बोलिए, कोई आदमी परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है? आपका घर कहां है? आपकी जाति क्या है?
और आपके इष्ट कौन है? बोलिए तो जरा, परिचय दीजिए तो, कोई परिचय दीजिए। अपना परिचय मालूम नहीं है। खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, अपना जाना, पराया जाना, रुपया जाना, पैसा जाना, घर जाना, द्वार जाना, राम को जाना, कृष्ण को जाना, ब्रह्मा को जाना, विष्णु को जाना, जिला को जाना, थाना को जाना, देश को जाना, विदेश को जाना, और सब कुछ जाना और अपने आप को आज तक नहीं जाना। आप कौन हैं? आपका घर कहां है? आप आए कहां से? और आपका नाम क्या है? आपकी जाति क्या है? और आपके इष्ट कौन है? ये परिचय तो दीजिए। कोई परिचय मालूम नहीं है। दूसरे के बारे में जाना, लेकिन अपने बारे में आज तक कोई परिचय और कोई जानकारी नहीं मिला। बंधुओं, किसका भजन किया जाए? साहब कबीर कहते हैं, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने, पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई नेति धोती आंत पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई 7 सूरत कोई 7 कमल, कोई 7 शून्य तक जाने का, कोई निरंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का। कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का, आप मिट के आप हुआ रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहां मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। किसको भजा जाए? कौन हमारा मालिक बनेगा? किससे हमारी मुक्ति होगी? वो तो सामने किया जाए, हम भी उसी को मान लें। कहीं कोई परिचय नहीं है, कहीं कोई भगवान, ये सारे कल्पना। सब लोगों ने कल्पना किया भगवान का। मध्य प्रदेश का भगवान अलग है, छत्तीसगढ़ का भगवान अलग है, उत्तर प्रदेश का भगवान अलग है, महाराष्ट्र का भगवान अलग है, केरल कर्नाटक का भगवान अलग है, बिहार का भगवान अलग है, बंगाल का भगवान अलग है, असम का भगवान अलग है,
इंग्लैंड का भगवान अलग है, अमेरिका का भगवान अलग है, रूस का भगवान अलग है, चीन का भगवान अलग है, लंका का भगवान अलग है, सऊदी अरब का भगवान अलग है। ये सारा भगवान कहां से आया? इस सारा भगवान की कल्पना ये मानव ने किया। जितना भगवान आपके सामने है ये मानव के द्वारा उद्घाटित है। सारे भगवान का उद्घाटन आपने किया है। और किस परिस्थिति में आपने किया है? तो दुख के परिस्थिति में। जब मानव के ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, उस परिस्थिति में वो भगवान को पुकारता है। अभी आप सत्संग में बैठे हैं, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, अभी आप चैन से सत्संग सुन रहे हैं। एक भी भगवान का उद्घाटन आप नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तुरंत आप भगवान को पुकारेंगे। जैसे अभी किसी आदमी को डकैत घेर ले तो अभी अगर बोल के भी न हो तो मन ही मन जरूर भगवान को याद करेगा, वो आदमी, भगवान आओ और मुझको बचाओ। बंधुओं, आप कहीं रास्ता में जा रहे हो, आगे कहीं श्मशान है और रात्रि हो गई है, 12 बज गया है रात। अब आपको भय हो गया कि यहां कहीं भूत होगा, हमको पकड़ लेगा। गया श्मशान से, तो आप तुरंत भगवान को उस समय पुकारते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पढ़ते पढ़ते आ गए अपने घर पहुंच गए। हनुमान चालीसा चलेगा कि अब बंद हो जाएगा? अब डर है। अब तो आ गए अपने घर, अब हनुमान जी जाए जहां जाना है वहां, अब उससे हमको कोई जरूरी नहीं। जरूरी था उसको मैंने बुलाया, जरूरी खत्म हुआ, अब जाए जहां जाना है। साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई। ये सारे धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग अपना स्वार्थवश मानव के डगर को, जो अपने घर जाने का डगर है, जिस घर से हम लोग आए थे, उस घर वापसी का जो हमारा डगर है, उस डगर को छोड़ाया है। कोई कर्म में फंसाया है, कोई उपासना में फंसाया है, कोई जोग में फंसाया है, कोई नाम रटने में फंसाया है। नाना प्रकार के कर्म कांड में जाके इस जीव को धर्म गुरु लोगों ने जाके फंसा दिया। कैसे हम अपने घर जाएंगे? साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि। ये कह सकते हैं कि हमारा घर, हम मां के गर्भ से आए हैं। अब मां के गर्भ में कहां से गए थे? बिना गए आ गए। मां के गर्भ में बिना गए बाहर आ गए क्या? कहीं से तो गए थे। गए थे क्यों? इस साधन लेने के लिए। इस साधन गर्भ में मिला है। हाथ पैर आंख कान नाक सब मिला है कहां? मां के गर्भ में। तो आप हाथ तो नहीं है, आप पैर तो नहीं है, आप मुंह तो नहीं है, आप आंख नाक कान तो नहीं है। ये सारे साधन है और आप साधक हैं। 9 महीना रहकर आप बाहर आए हैं। आपका घर कहां है और उस घर को वापस जाना है। डगरिया भूल गई कहीं विधि, घर को जाओ
डगरिया भूल गई। साहब कबीर कहते हैं, अरे पंथ चलत के थे दिन बीते, ढूढ़ अनेकन भाव। पंथा चलत के ते दिन बीते, ढूढ़ अनेकन भाव। नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाओ। डगरिया भूल गई। डगर भूला गया है, जाना है अपने घर और डगर भूला गया। पंथ चलत के ते दिन बीते, मां के गर्भ और श्मशान, ये दो रास्ता तय करते करते इस जीव को अभी जुग बीत रहा है। अपने घर वापस गया नहीं, आया सो गया नहीं। कभी गर्भ में जा रहा है, कभी श्मशान, कभी गर्भ में, कभी श्मशान, यही दौर लग रहा है। साहब कबीर कहते हैं, पंथ चलत के ते दिन बीते। अरे तुमको कितना दिन बीत रहा है अब यहां। ढूंढ अनेकन भाव, अनेक रास्ता तू खोज रहे हो जाने के लिए। नाना कर्म करत मन हारे, कभी कर्म करते हो, कभी कुकर्म करते हो, कभी सुकर्म करते हो। ये तीनों करते करते, कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते अंत में ही मन झक मार दिया। अंत में बुढ़ारी में आकर ये दोनों आंख से आंसू बहा रहा है। अब रो रहा है अंत में, अब हमारी क्या दुर्गति होगी, परमात्मा हमारा क्या दुर्गति करेगा। साहब कबीर कहते हैं, नाना कर्म करत मन हारे। उदाहरण दिया, आज मैट्रिक में आपके मध्य प्रदेश में हो चाहे ना, आज बिहार में पढ़ाई हो रही है, उसका नाम है मृग तृष्णा। हम लोग पढ़े थे मैट्रिक में मृग तृष्णा। साहब कबीर कहते हैं, सारा दुनिया के औरत और मर्द मृग तृष्णा में लगा हुआ है। मृग तृष्णा का माने होता है, अभी जेठ का महीना आने वाला है, जेठ के महीने में सारे नदी नाला सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, कहीं चुटकी भर पानी नहीं है। 12 बजे दिन, जेठ की दोपहरी, तपती धूप, चिलचिलाती धूप, और प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है पानी के खोज में, जब जंगल से बाहर होता है मिर्गा, तो चमकते हुए रेगिस्तान, चमकते हुए बालू, जिस बालू में सीमेंट मिलाकर घर बनाते हैं, वो बालू का कण 12 बजे के जेठ के चिलचिलाती धूप में वो बालू का कण चकमक चकमक करने लगता है। दूर से आप देखेंगे तब बुझाएगा कि समुद्र है, वहां पानी पानी है, बालू के चकमकाहट। इसी का नाम है मृग तृष्णा। जब मिर्गा की दृष्टि उस चमकते हुए बालू पर पड़ती है तो मिर्गा सोचता है कि वहां तो अथाह समुद्र है पानी का, जाता हूं पानी पी के अपना प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के जाता है वहां, तो वहां जाने के बाद क्या मिला? केवल बालू चमकते हुए। मिर्गा वहां जाके पश्चाताप करता है, आंख से आंसू बहाता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने प्राण को कैसे बचाऊं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है, आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है, वो बालू भी चमक रहा है,
मिर्गा को लगता है वहां तो और पानी है, जाता हूं वहां जाके पानी पी के प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के गया वहां गया तो वहां भी केवल बालू है, पानी तो है नहीं। वहां जाके मिर्गा छटपटा के अपना प्राण वही अंत कर लेता है, मिर्गा वहीं मर जाता है। साहब कबीर ने कहा वही काम मानव का है, जिंदगी भर भगवान को खोजते खोजते दौड़ते दौड़ते अंत में रो करके छटपटा करके मानव अपना प्राण तक देता है। मिला कहीं नहीं। साहब कबीर कहते हैं नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाव हो, जो मृग जल को धाव डगरिया भूल गई, कहीं विधि घर को जाओ डगरिया भूल गई। दूसरे शब्दों में कहते हैं अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। जही पूछो सो नाम बतावे, जही पूछो सो नाम बतावे, नहीं दिखावे गाँव। बंधुओं बड़ी चालाकी है, बहुत परपंच है अध्यात्म में। साहब कबीर कहते हैं जिससे पूछा जाए तो हर पंथ में नाम की चर्चा हो रही है। नाम दान ले लो, नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नाम तो हम समझ गए, नाम बिहार से हम चले और नाम बोलते बोलते शीतल दास कहते कहते और जब छत्तीसगढ़ पहुंच गए और दुर्ग स्टेशन उतर गए तो नाम के द्वारा शीतल दास के स्वरूप से हमारी मुलाकात हो गई। यही है शीतल दास। नाम लिए बिहार में, आके छत्तीसगढ़ में मिल गए शीतल दास। कैसे? नाम के द्वारा। कबीर साहब कहते हैं नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय में बसे, तो क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप मिला ना, इतना दिन से सीताराम पढ़े हैं, मिला है रूप। राधे कृष्ण पढ़े हैं जय हनुमान, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अकबर, सतनाम वाहिगुरु मिला। जिसका नाम लिए वो आया निकट में, भेंट उठ किया, बातचीत हुई। बंधुओं ये नाम है क्या? नाम बड़ा झंझटिया चीज है। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है? ये नाम आया कहां से? पहले आप आए धरती पर कि पहले नाम आया? पहले लड़का जन्म लिया मां के गर्भ से कि पहले उसका नाम पड़ गया? क्या आया पहले? साहब कबीर पूछते हैं पांच तत्व का पुतला युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। बड़ा कौन? नाम की जीव। बोलिए तो कोई आदमी।
पहले ही जीव आया धरती पर कि पहले नाम आया, पहले ही देह आया कि पहले रमाशंकर आया? कौन आया पहले? तो आप नहीं होते तो नाम कहां से आता? अगर इस दुनिया में एक आदमी नहीं होता तो जोगेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र, रमाशंकर नाम कहां से आता? सीता, रीता, गीता कहां से आती? विचार किया कभी? पहले कौन? पहले कर्ता की पहले कर्म? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच ओम साउंड ब्रह्म। जब हम नदी के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे, तो समुद्र के कल कल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? हम माइक पर बोल रहे हैं, हम सत्य है कि माइक सत्य है? कौन सत्य है? बोलने वाला सत्य है? ये नाम कहां से आया? किधर से निकल के आया है नाम? जिसका जाप हम करें, कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा गुलाम है। अभी मैं इस काया में हूं तो इतने शब्द निकल रहे हैं, अब मैं ही निकल जाऊं तो कितने शब्द आएंगे? आएंगे। तो शब्द का बाप कौन है? मैं। शब्द का बाप ही जीव आत्मा है। सारे शब्द का खजाना यही है। हमें लगता है कि अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि भगवान के नाम पर क्या हो रहा है। भगवान के पीछे जितनी भी कहानियाँ बनी हैं, सभी तरह के किताबों में या गुरुजन जो बता रहे हैं, कथाकार बता रहे हैं, वो उसके रियलिटी बेस पे नहीं जा रहे हैं। उसकी जो सच्चाई है, केवल कथा कहानियों में देश उलझा हुआ है और कथा कहानियों को ही सार मान लिया जा रहा है। कथा कहानियों के पीछे जो अंतिम सच्चाई है, छुपी हुई है, उसे तो कोई बिरला पारखी ही बताएगा। तो ये पारखी बाबा और क्रांतिकारी संत के नाम से मशहूर संत रमाशंकर साहब के प्रवचन आप अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए। कभी मौका मिले तो उनसे मिलिए, अपनी बात रूबरू पूछिए, साक्षात्कार करिए, शास्त्रार्थ करिए, तब सत्य प्रकट होगा। सचमुच में जो जानते हैं वही सत्य को कहेंगे, वही बताएंगे। वरना सारे कथाकार और धर्मगुरु आपको केवल कथा कहानियों में उलझा कर रख देंगे। मतलब पेट भरने के नाम पर आप चटुआ चाट रहे हैं। बच्चे रोते रहे हैं पहले के ज़माने में, तो लकड़ी का चटुआ उसके मुंह में दे दिया जाता था। जैसे आजकल निपुल वाली बोतल दे दी जाती है, बोतल में कुछ भी ना हो, निपुल चाटने से मज़ा तो आएगा, बच्चे को लगेगा कि माँ का दूध पी रहा हूँ, लेकिन पेट जरा भी नहीं भरेगा। यही केवल कोरी कथा कहानियों में सच नहीं है, आपको तृप्ति नहीं मिलती है, आपको शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है, और आप लगातार कथाकार बदलते हैं, धर्म के नाम पर अलग अलग रंग रूप में जाते हैं, चोला रंगते हैं, और बाकी चीज़ें नहीं हो पा रही है जो होना चाहिए। तो वो हो, सच आपके साथ घटे, सचमुच में सुख मिले, आनंद मिले, और सचमुच में भगवान के साक्षात्कार हों, तो बने रहिए, लगे रहिए अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिए। हमें मालूम पड़ता है कि आप हमें दिल से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कमेंट करिए कि वीडियो जो चुभने वाली है, कड़वे प्रवचन है, आपके कहाँ तक काम में आने वाले हैं, किस तरीके से आपके दिल दिमाग को झकझोर रहे हैं। ज़रूर लिखिए अपनी बात और जज्बात कमेंट बॉक्स में, और शेयर ज़रूर करिए। आपको जगाया है तो दूसरे वाले को भी जगा सकता है, आपके पड़ोसी को भी जगा सकता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं एक और आपको गुदगुदाने वाली, जगाने वाली, हंसाने वाली, रुलाने वाली, मगर आपके भीतर बोध पैदा करने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी साहेब।